बनाएंगे, या फिर आप वो व्यक्ति हैं जो एक ग्रुप ऑफ जो आपके पास स्टूडेंट्स हैं उनकी लर्निंग प्रोसेस को इजी बनाएंगे, उनको टास्क अकम्प्लिश करने में हेल्प करेंगे, ठीक है ना, ताकि वो बेहतर तरीके से काम कर पाएं। चलिए, अब ये कैसे होगा, जब आप अलग अलग लर्निंग एक्सपीरियंसेस क्लास में लेकर आएंगे, अलग अलग तरीके से आप पढ़ाइए, डिफरेंट मेथोडोलॉजीज इस्तेमाल कीजिए, बच्चे की पेडागोजीज और बच्चे की सोच समझ, उसकी क्रिएटिविटी, हर एक चीज़ को बढ़त मिले, इस पर आपको काम करना है। तो आपको हर एक बच्चे तक अप्रोच अपनी लेकर ही आनी पड़ेगी, एक्टिविटीज़ करानी ही पड़ेंगी। जब टीचर एक्टिविटी कराते हैं, और जब एक्टिविटी कराने का मतलब है कि टीचर को एक बेहतर तरीके से बच्चों से कनेक्ट करने का मौका मिलता है, ऐसे समय में वो बच्चा, अब आप समझिए कि बच्चे की साइकोलॉजी भी तो होती है ना, ये पॉइंट इसमें विस्तार में नहीं मिलेगा, लेकिन आप ये बात समझिए कि हर एक बच्चे की एक साइकोलॉजी है। जो बच्चा एक ऐसे स्तर से आता है जहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा एक ऐसा पॉलिश्ड एनवायरनमेंट नहीं मिला, वो बच्चा घबराता है, टीचर से कुछ पूछने में घबराएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम एक्टिविटीज़ करा रहे हैं, हर एक बच्चे को इन्वॉल्व कर रहे हैं, इसका मतलब हर एक बच्चा टीचर से अब बात कर रहा है, तो ऐसे टाइम पर टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। और ये बॉन्ड बेसिकली एक्टिविटीज़, आप एक्टिविटीज़ कराइए और बच्चों से कहिए कि रोज़मर्रा के अपने जीवन से कुछ कुछ पाठ वो सीख कर आएँ। आप मैथमेटिक्स सिखा रहे हैं और आपने बच्चों को कहा कि वो हर एक वो चीज़ जिससे तुम्हारी मैथमेटिक्स ग्रूम होती है, तुम उससे अपनी मैथमेटिक्स को कनेक्ट करो। यानी कि बच्चे को आपने एक बिना कहे एक होमवर्क दे दिया और उसको एक ऐसी एक्टिविटी, एक ऐसा टास्क दे दिया कि कल वो आकर आपसे खुशी खुशी बताएगा कि उसने किस तरीके से मैथमेटिक्स का यूटिलाइजेशन किया। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। चलिए, इसके अलावा टीचर को रिफ्लेक्टिव टीचिंग करनी है। अब रिफ्लेक्टिव टीचिंग से होता क्या है, यहाँ पर रिफ्लेक्टिव टीचिंग का एक छोटा सा सैम्पल भी दे रखा है, ठीक है। रिफ्लेक्टिव टीचिंग अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, हम इसको कवर भी करेंगे। फिलहाल ये समझिए, टीचर अपने पढ़ाए हुए लेक्चर को, या जो वो पढ़ाने जा रही हैं, जो उन्होंने सोच के रखा है कि मुझे पढ़ाना है, उस लेक्चर को, उस कंटेंट को ऑब्जर्व करेंगी, एनालाइज करेंगी, उसका विश्लेषण करेंगी, उसके बाद एक डिसीजन लेंगी और एक प्लानिंग करेंगी, एक बेहतर तरीके से प्लान करेंगी। प्लानिंग के बाद उसका इवैल्यूएशन करेंगी, ठीक है ना, उसको देखेंगे कि क्या क्या मूल्यांकन करेंगी उसका। उसके बाद अगर वो उनको लगता है कि बहुत बेहतर तरीका है ये पढ़ाने का, तो उसको अडेप्ट करेंगी और इसकी वजह से क्रिएटिविटी आएगी, इनोवेशन आएगा। आपने देखा होगा कि कुछ टीचर्स अपने क्लास को इतना लाइवली बना लेते हैं कि वो टीचर सारे बच्चों की फेवरेट हो जाती है। कौन सी टीचर बच्चों की फेवरेट होती है? वो नहीं जो यूं ही नंबर दे देती है कि ठीक है बच्चों जाओ स्पोर्ट्स में चले जाओ, गेम्स में चले जाओ, नंबर मिल जाएंगे। वो टीचर जो क्लास को इतना फोकस्ड बना देती हैं अपनी एक्टिविटीज़ के माध्यम से, अपने क्लासरूम में प्रेजेंटेशंस के माध्यम